Welcome dear students in ASC Starter. Now I am teaching you exercise 2.2. I would start from question number 13. इससे पहले मैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी करवा चुका हूँ. उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके सीधा उस वीडियोस पर पहुंच जाएंगे. ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं कि 8th क्लास चल रही है. 8th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है. उसका चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर का मतलब होता है कि किसी की पावर जो है वो 1 होगी, डिग्री 1 होगी. और वन वेरिएबल का मतलब तो या तो खाली उसमें x लेंगे या उसमें खाली y लेंगे. मतलब खाली अगर x है तो x आएगा, खाली y है तो खाली y आएगा. मतलब खाली एक वेरिएबल होगा. ठीक है. और डिग्री क्या होगी? 1 होगी. कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है. थोड़ा सा मैंने दोबारा से बता दिया है, हालांकि मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ. आप 13 क्वेश्चन पे आ जाओ. देखो ये जो 13 क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है. इसने बोला है कि इरेशनल नंबर है जिसको आप 5/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2/3 की ऐड कर दो, जो प्रोडक्ट आया मतलब मल्टीप्लाई करने पर आया, तो आपका आंसर -7/12 आएगा. तो वो नंबर क्या है? तो नंबर पूछा ना क्या है, तो जब भी जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसको हम क्या मान लेते हैं? लेट मान लेते हैं. हिंदी वाले भी ध्यान समझना. ठीक है. लेट द नंबर इक्वल टू एक्स मान लिया. क्या मान लिया? एक्स. माना संख्या बराबर एक्स. संख्या बराबर क्या मान ली? एक्स मान ली. क्या मान ली? एक्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपने संख्या x मान ली तो उसने क्या बोला है? उसने बोला जो संख्या x है उसे आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड कर दो. देखो लिखा हुआ है साफ, 2/3 ऐड कर दो. ठीक है. 2/3 इसमें ऐड कर दो तो इक्वल आपका आंसर कितना आएगा? -7/12 आएगा. कह रहा है ये जो प्रोडक्ट है ना, जब किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है. तो इस प्रोडक्ट को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/12 आपका आंसर आएगा. ठीक है. अब वो x क्या है, वो इस x को मैं निकालना है. तो मैंने आपको क्या बताया था? प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस. पहले उसको लेके जाते हैं, पहले प्लस माइनस वाले को लेके जाते हैं. प्लस वाला उधर लेके चले गए, माइनस का हो गया. अब आप इसका क्या करो? एलसीएम ले लो. अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो. ठीक है. जैसे कि आपको इजी लगे. जैसे मैंने एलसीएम ले लिया. 3 और 12 का जो एलसीएम होता है 3 1 जा 3, 3 4 जो 12, 4 4 0 12 आ गया. 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आता है, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. और 3 4 जो 12 होता है, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8. बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ. ठीक है. माइनस का कितना हो गया? 15/12. अब ध्यान से देखो, ये 5/2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा. हाँ या ना? अब आगे देखो बच्चों. अब देखो 5 को इससे कैंसिल कर दो. 5 से जा कितना हो गया? 15. 3 से इसे कैंसिल करो. 3 4 जो 12. 2 से इसे कैंसिल करो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ऊपर नीचे कटता है. कैसे कटता है? ऊपर नीचे कटता है. ऊपर क्या बचा? सिर्फ माइनस. कुछ नहीं तो 1 लिख लिया. नीचे का बचा 2. ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. तो आप लिख दोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2. ठीक है. आवश्यक संख्या कितनी आ गई? -1/2 आ गई. ठीक है. समझ में आ गया 13 क्वेश्चन. अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा है 14. कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझ लो. देखो ये लक्ष्मी है, वो एक कैशियर है बैंक में. ठीक है. बैंक में कैशियर होते हैं ना, जो पैसे को सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं. शी हैज़ ए करेंसी नोट. उसके बाद जो नोट है ना वो ऑफ डिनोमिनेशन किस रूप में है? एक 100 रुपये में है, 50 रुपये में, 10 रुपये में. उसके बाद 3 प्रकार के नोट है, 100 रुपये में, 50 रुपये में, 10 रुपये में. कह रहे हैं अगर वो जो नंबर ऑफ जो नोट है ना वो 2:3:5 में है और टोटल मिला के जो कैश है वो 4 लाख का बनता है, तो बताओ कितने कितने नोट उसके पास होंगे. तो उसने कितने कितने नोट पूछा, तो उसको हम क्या मान लेंगे? XYZ. ठीक है. वो तब मानते जब 3 वेरिएबल वाला होता. अब XYZ तो नहीं मान सकते. हमें यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, और वो क्या दे देगा? रेशो. क्या दे देगा? रेशो. तो इन सब, ये तो पहले वाले 100 वाले नोट 2 है तो x लगा देंगे. 50 वाले क्या 3 तो x लगा देंगे. 5 तो x लगा देंगे. जब रेशो को अलग करते हैं तो क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं. ठीक है. तो अब आओ देखें क्या करते हैं हम. ठीक है. हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट. ठीक है. 100 रुपये के नोट कितने हैं? क्या रेशो दे रखी है हमें? 2:3:5 दे रखी है, तो ये 2x हो गया. ठीक है. अलग करने के लिए x लगाना पड़ेगा. ठीक है. और लेट नंबर ऑफ रुपीज़, दूसरे नंबर पे कौन है? 50. ठीक है. 50 रुपये के नोट कितने होंगे? 3x होंगे. उसके बाद दे रखा 10 रुपये के नोट कितने होंगे? ₹10 नोट्स. हिंदी वाले क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ. माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या. ठीक है. समझ में आ गया. अब ये बताओ, ये नोट है,
इस नोट को अगर मुझे रुपए में बदलना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ना। मान लो मैंने बोला, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, मान लो मेरे पास 100 रुपये के ना 25 नोट है। कितने नोट है? 25। और मुझे इसको रुपए में बदलना है, तो 100 रुपये का नोट जो है वो 25 है, तो 100 से तो गुणा करूँगा तो मेरे पास 2500 रुपये हुए ना। मतलब अगर किसी नोट को रुपए में बदलना होगा तो जितने रुपए का वो नोट होगा उससे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 50 वाला तो 50 से करेंगे, 10 वाला तो 10 से करेंगे, हाँ या ना। तो उसने, क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टोटल उसके पास मिला के 4 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख रुपए है ना, रुपीज़ में है ना, और ये नोट है, तो रुपीज़ में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले प्रश्न अनुसार, तो 100 को जितने 100 के नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 50 को जितने 50 के नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को जितने 10 रुपये के नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 4 लाख आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट, टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लिखोगे तो फिर यहाँ पे आपको 100 गुणा 2x यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे 200x आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया तो मतलब कहने का ये होता है कि भाई क्वेश्चन में जो दे रखा है हम उसके अनुसार कर रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, कितना हो गया? 200x, कितना हो गया? 150x, कितना हो गया? 50x, इक्वल टू में कितना है? 4 लाख। तो 200, 300, 350 और 400x, तो x कितने का आ गया? 4 लाख अपॉन में 400 मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड में है तो इसे हमने डिवाइड कर दिया, हमारे 1000 आ गया। अब x निकला है, क्या निकला? x, नोट नहीं निकले। अब निकालो नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, कितना आ गया? देखो 2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000, ठीक है। और उसके बाद 50 के कितने आ जाएंगे? 50 के कितने आ जाएंगे? 3 गुणा 100 3000, और 10 के कितने आ जाएंगे? 5 से गुणा कर देंगे 5000, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये आ गए, ठीक है। और इसने बोला कि टोटल कितने नोट हैं? नहीं, इसने ईच क्या पूछा था? क्या पूछा था? ईच का। तो इस तरीके से हमारे आंसर ये आ गया। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 100 को इससे गुणा करो 2 लाख रुपए हो गए, इसको इससे गुणा करो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गए, इसको इससे करो 50,000 रुपये हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए हो गए। और हमारे पास 4 लाख रुपए थे ना, तो इसका मतलब हमने सही करा, इसका मतलब हमने सही करा। हिंदी वाले लिख लेना हिंदी में, ठीक है। 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोल तो रही हूँ, तो उससे क्लियर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 14 क्वेश्चन भी करवा दिया। अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन। ये लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको 100% का आप चाह रखते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, अच्छे से किया करो, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसने बोला है कि मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं, ठीक है। 300 रुपये सिक्के हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। जैसे लक्ष्मी का हमने अभी ऊपर करा था ना, वैसे ही इसमें भी यही है। कह रहा है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का है, ठीक है। और कह रहा था द नंबर ऑफ द 2 रुपीज़ कौन। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमें बहुत इजी करता था, रेशो दे रही थी। क्या दे रही थी? रेशो दे रही थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं थी। यहाँ बोल रहा है द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ये कह रहा है जो 2 रुपये के सिक्के हैं ना, वो 5 रुपये के सिक्कों के 3 गुने हैं। मतलब 5 रुपये के सिक्के अगर 3 है तो 2 रुपये के कितने हुए? 3 गुने हुए, यानी कि 9 हुए, ठीक है। मतलब 3 गुना। द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन, यहाँ पे हमें ये भी बता दिया कि टोटल सिक्के कितने? 160 है, ठीक है। उस जो 14 क्वेश्चन था उसमें मैं टोटल भी नहीं बताया था, है ना। तो वहाँ रेशो देती तो रेशो तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, तो आओ इसको भी करते हैं। तो देखो लाइन वाइज चलेंगे, सबसे पहले 1 रुपये का दे रखा, फिर 2 रुपये के, फिर 5 रुपये के। करना वैसे ही है, ठीक है, जैसे इसमें करा था। यहाँ पे 100 रुपये और 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों को लिया था ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्योंकि ये नोट नहीं है, सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या, ठीक है। मैंने कहा इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले खुद लिखेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ठीक है। हमने कितने मान लिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। अब मैं अगर 1 रुपये को x मानूंगा तो पर यहाँ पर तो हमें 1 रुपये का कुछ डिटेल ही नहीं दे रखी। इसको, इस बात को भी तो ध्यान में रखो कि जिसकी डिटेल दी होती है उसी से हम एज्यूम करते हैं। हमें यहाँ 5 रुपये के सिक्के के बारे में दे रखा है, तो मेरी बात ध्यान समझना। हालांकि लाइन से चलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दे तो हमें चेंज करना पड़ता है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने x मान लिया, क्या मान लिया? x। तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे?
बताओ 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे। उसने बोला है कि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों के 3 गुने हैं, तो 3 गुना मतलब 3x, क्योंकि अगर कोई बीच में साइन है तो गुणा ही होता है। अब मुझे बताओ 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। 1 रुपये के सिक्के देखा हमने, पहले क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि 1 रुपये के बारे में डिटेल नहीं दे रखी थी। अब मुझे बताओ 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। आपको पता है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे टोटल कॉइन्स और हिंदी वाले लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, तो 160 है। अब खुद सोचो, कुछ सिक्के 5 रुपये के, कुछ सिक्के 2 रुपये के, तो बाकी सिक्के किसके बचे, 1 रुपये के तो बचे, तो 160 माइनस x माइनस 3x कर देंगे। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। देखो दोबारा सुनो, आपके पास टोटल 160 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 160 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। आपने किसी एक को 40 रुपये दे दिए और किसी दूसरे पर्सन को आपने 80 रुपये दे दिए, तो बाकी आपके पास कितने बचे कैसे निकालोगे। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे ना, तो या ऐसा करोगे इसमें से इसको भी घटा दो, इसमें से इसको भी घटा दो, तो वही चीज़ हमने करी है। 160 में से इसको भी घटा रहे और इसको भी घटा रहे हैं, ठीक है। तो 160 माइनस क्या आ गया, 4x आ गया, तो 3 और 1 x ये भी है, तो कितना होगा 4x, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो हम जोड़ते हैं 80 और 40 120 करते हैं, यहाँ तो अमाउंट है लेकिन यहाँ वेरिएबल है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि हमें, ठीक है। अब ये 14 क्वेश्चन की तरह हो गया। यहाँ पर ये चीज़ निकालना मुश्किल हो रही थी, वहाँ रेशो दे रखा तो ईजी था, या रेशो नहीं दे रखी तो मुश्किल है। उसके बाद क्या करेंगे, रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 5 रुपये के सिक्के x है, तो 5 के कितने हो गए, 5 गुना x। 2 रुपये कितने हो गए, 2 गुणा 3x, और 1 रुपये कितने हो गए, 1 गुणा 160 माइनस 4x। जब ऐसा कोई बीच में प्लस माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है, ठीक है। इक्वल टू में टोटल कितने रुपए बनते हैं इसके, 300 रुपये बनते हैं। कितने रुपये बनते हैं, 300 रुपये बनते हैं। तो 5x, तो 2 3 6x, 160 माइनस का 4x इक्वल टू में 300 इक्वल टू में क्या 300, ठीक है। अब फटाफट देखो वेरिएबल कौन से हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जोड़ लो 11x, ठीक है। और जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो वो उनको देखे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो, ठीक है। देखो हम अभी तक बहुत कम है मेंबर, हमें अपने मेंबर्स बढ़ाने हैं, हमें बहुत बड़ी टीम बननी है, ठीक है। समझ भाई, हमारी भी टीम आगे बढ़नी चाहिए ना, तो प्लीज़ आगे शेयर करो ताकि नए नए मेंबर हमसे जुड़ते चले जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से 200 हमारा कितना आ गया, 140 आ गया। कितना आ गया, 300 में से 160 घटा दिए, 140 आ गया। प्लस का जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये गुणा वाला 7 जो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, 20 आ गया। 7 दूनी 14 और 0 को 0 20 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या लिखोगे, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 20 का 20 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही दे रखा है, तो 20 का 20। और अगर आपसे 2 रुपये के बोलेगा तो कितना आएंगे, तो यहाँ पर किसी गुणा करोगे, 20 या 60 आ गया। अब बताओ 1 रुपये के कितने होंगे, मुझे बताओ 1 रुपये के कितने होंगे, टोटल कितने, 120 है ना, यहाँ लिख देता हूँ। 1 रुपये के कितने होंगे, टोटल 120 थे, टोटल 160 थे, टोटल कितने थे, 160 थे। तो 160 में से क्या घटा दोगे आप, 20 और 60 घटा दोगे, टोटल कितने हो गए, 80। तो बचे कितने, 80। तो इस तरीके से आ गया। अगर आपको चेक करना है तो चेक करो, पुट करके देखना, और आपको अगर 300 आ रहा है तो आपने सही करा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो 16 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अपना दिमाग लगा के खुद सोल्व करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसने बोला एक ऑर्गेनाइजर है ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। मतलब जो ऐसे कॉम्पिटिशन में जो विनर होगा उसको 100 रुपये देगा, वो क्या देगा, 100 रुपये। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज, और जितने भी लोगों ने भाग लिया है उनको भी निराश नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा आदमी है, 25 रुपये दे रहा है सबको, क्या दे रहा है, 25 रुपये दे रहा है। और कह रहा है टोटल प्राइज जो है उसने 3000 रुपये बांटे हैं, तो अब मुझे बताओ कि कितने विनर थे, और ठीक है। और अगर टोटल जो लोगों ने भाग लिया वो 63 है, कितने लोगों ने भाग लिया, 63। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आप पहले विनर लिख लोगे x, विनर क्या मान लोगे x, तो बाकी कितने बचे, 63 माइनस x, तो ये लिखोगे नॉट विनर। ये विनर है, ये नॉट विनर है। अब इन दोनों को मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं, 3000 रुपये बांटे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये जो x है इसको किससे गुणा करोगे, 100 रुपये से, क्योंकि इन्हें 100 रुपये मिला। और जिनको जीत हासिल नहीं हुई तो उनको भी उनने कितने रुपये दिए, 25 रुपये दिए। तो टोटल मिला के कितना रुपये आएगा, 3000 रुपये आएगा,
ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब आप ये ब्रैकेट होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, तो 25 गुणा 63 भी करोगे माइनस 25 किस में करोगे 25x इक्वल टू 3000। ठीक है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितने बचेंगे 75x, कितने बचेंगे 75x बचेंगे प्लस। उसके बाद ये जो अमाउंट इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ आएगी, अब मैं नहीं करूँगा, आपको खुद करना है, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ जो वैल्यू होगी इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो 3000 है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटाने के बाद जो आएगा उसको आप 75 से डिवाइड कर दोगे, आपके x निकल आएगा, तो आप पता लगा लो कितने विनर है और कितने विनर नहीं है, 63 में से घटा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा करोगे। उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर हम आगे एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, लाते रहेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेहनत करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।